राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी पूर्व जन्म में कौन थी। वो किस श्राप के कारण उन्हें पुत्र वियोग मिला था। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि देवकी की 6 संतानों का वध कंस ने कर दिया था। तो उन्हें किस श्राप के कारण पुत्र वियोग सहना पड़ा और किस श्राप के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा, आज के वीडियो में हम आपको यह बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। आइए जानते हैं देवकी पूर्व जन्म में कौन थी। प्राचीन समय में दक्ष की 2 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। एक दिति और दूसरी अदिति। अदिति के पुत्र इंद्र जो अत्यंत बलशाली थे और दिति के पुत्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे, जिन्हें भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर मारा था और हिरण्यक्ष को भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर उसका वध किया था। यह देखकर दिति अपने पुत्रों का वध सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। तब उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा बलशाली पुत्र करूंगी जो इंद्र से बदला ले सके, क्योंकि इंद्र के कहने पर ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष का वध किया था। इस प्रकार दिति अपने पति की सेवा करने लगी, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जब दिति की सेवा से उनके पति प्रसन्न हो गए, तब उन्होंने कहा कि बताओ तुम क्या चाहती हो। तब दिति ने कहा कि मुझे एक ऐसा अत्यंत बलशाली पुत्र चाहिए जो इंद्र से बदला ले सके। यह सुनकर उनके पति अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि इंद्र अदिति के पुत्र थे। इस कारण वे उन्हें भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने दिति को वचन भी दे दिया था। तब उन्होंने सोचा, बहुत कुछ सोचने के बाद उन्होंने दिति से कहा कि तुम एक पुष्पन व्रत करो, लेकिन यह व्रत यदि तुमने खंडित हो गया तो वह पुत्र जो तुम्हारा पुत्र होगा वह इंद्र का भाई बन जाएगा। इस प्रकार लेकिन ध्यान रहे कि यह व्रत किसी प्रकार से भी असफल नहीं होना चाहिए। इस व्रत में तुम किसी को श्राप नहीं देना, असत्य नहीं बोलना और पूरी विधि विधान से व्रत करना। उन्होंने अनेकों प्रकार के नियम दिति के लिए बताए। दिति ने सारे नियम धर्म करे और गर्भ धारण किया, जिनके प्रताप से उनको अत्यंत बलशाली पुत्र गर्भ में आ गया। यह देखकर अदिति ने सोचा कि मेरे पुत्र इंद्र की मृत्यु के लिए दिति बलशाली पुत्र के गर्भ धारण कर चुकी है। यदि यह पुत्र हो गया तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इस पर उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम जाकर अदिति का गर्भ खंड कर दो। तब इंद्र ने छल से अदिति के यहाँ पहुंचे और कहने लगे, हे माता, तुम इस व्रत के कारण अत्यंत दुबली हो गई हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार इंद्र दिति की सेवा करने लगे। जब उन्होंने अपनी सौतेली माता की सेवा की और एक दिन जब दिति सो गई, तब इंद्र कहने लगे, माता आप सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। इंद्र पैर दबाने लगे और दिति सो गई। तब इंद्र ने छल से उनके उदर में प्रवेश कर दिया, छोटा सा रूप लेकर, और उनके उदर में जाकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन वह गर्भ में जो बालक था वह दिति के व्रत के प्रताप से वह मरा नहीं, वह 7 पुत्र बनकर रोने लगी। तब इंद्र ने कहा कि तुम रो मत, और यह उन्होंने ब्रज से उठाकर 7 के 49 टुकड़े कर दिए। लेकिन वह 49 पुत्र हो गए और रोने लगे। उनका वध नहीं हुआ, क्योंकि दिति ने जो व्रत किया था उस व्रत के प्रभाव से वह बालक जीवित थे। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि मेरे गर्भ में
कुछ हलचल हो रही है, तब वह समझ गई कि यह सब इंद्र ने किया है। इंद्र बाहर निकले तो उन्होंने देख लिया और उन्होंने देखा कि इंद्र ने छल से मेरा गर्भ नष्ट कर दिया है। उसी समय अदिति क्रोध में आ गई और इंद्र को और उनकी माता को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यह सब अदिति ने करवाया है। तब अदिति ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए तुमने मेरा गर्भ नष्ट किया है, वह शीघ्र नष्ट हो जाएगा। और उस पापनी अदिति ने जिसने मेरा गर्भ नष्ट करवाया है, उसको भी ऐसे ही गर्भ नष्ट होगा और उसको भी पुत्र वियोग में तड़पना पड़ेगा। वह मनुष्य योनि में जन्म लेकर कारागार में रहेगी और पुत्र वियोग से अत्यंत पीड़ित हो जाएगी। इस घटना को जब कश्यप मुनि ने देखा तो वह अत्यंत दुखी हुए और दिति को बहुत प्रकार से समझाया और उन्होंने कहा कि अब जो तुम्हारे पुत्र होंगे वह इंद्र के भाई बन जाएंगे और तुमने जो अदिति को श्राप दिया है वह मनुष्य योनि जब द्वापर युग में जन्म लेंगी तब पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार कश्यप मुनि ने बहुत प्रकार से दिति को समझाया बुझाया और वह देवकी ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की माँ और वासुदेव की पत्नी हुई थी, जिन्हें कंस ने कारागार में रखकर उनके 6 पुत्रों का वध किया था। पुत्र वियोग से दुखी देवकी कारागार में रहती थी और उनका 7वां गर्भ नष्ट हो गया था, जो यशोदा मैया के यहाँ रोहिणी के यहाँ गर्भ में बलराम जी का जन्म हुआ था। दिति के श्राप से उनका गर्भ नष्ट हुआ था, लेकिन बलराम जी रोहिणी के यहाँ उस गर्भ में आ गए थे। इस प्रकार बलराम जी रोहिणी के यहाँ हुए थे और 8वें पुत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो यह दिति के श्राप से देवकी को अपने पुत्रों का वियोग सहना पड़ा था और फिर जो उनके 49 पुत्र हुए थे वह मारुति कहलाए और इंद्र के यहाँ फिर इंद्र ने अपने भाई बनाकर उनको रख लिया था। वही मारुति 49 पवन के रूप में जाने जाते हैं, जो 49 पवन कहलाते हैं। तो यह थी देवकी की श्राप की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।